सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर की कृपा दृष्टि के विषय में, करुणा दृष्टि के विषय में हम सीखेंगे बाइबल से कि उसके बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। आत्मिक जीवन में प्रभु की कृपा अत्यंत ज़रूरी है। तो आप लोग कृपा के लिए दुआ करें। हम सबको बचाने वाला वही है। यूहन्ना पहला अध्याय 17 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कृपा और सत्य से भरपूर होकर आया, यानी कि कृपा से भरा हुआ है। तो पुराना नियम से हमें प्रभु की कृपा दिखाई देता है। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत गुस्सा करते थे पुराना नियम में, लेकिन आपको बहुत कृपा दिखाई देता है उसमें, अनुग्रह की दृष्टि। तो उत्पत्ति की पुस्तक 39 में ही हम 21 आयत में हम देखेंगे कि वहाँ यूसुफ के ऊपर परमेश्वर ने कृपा दृष्टि की, लेकिन वो उसको मिला कैसे, और हमें ये देखना है। उत्पत्ति की पुस्तक 39 में इसका 21 में, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। देखो, पोतीफर की बीवी ने उस पर गलत नज़र रखी, गलत इल्ज़ाम लगा के जेल में डलवाया, लेकिन प्रभु उनके साथ रहा, लिखा है। और प्रभु की कृपा इस पर ऐसा हुआ कि वो दरोगा, जो पुलिस, जो इनकी इंस्पेक्टर, जो भी जेलर जो होता है, इन पर दया की और सारी जिम्मेदारी इसको दिया, क्योंकि कुछ ही दिनों में उनको पता चला ये यूसुफ सही व्यक्ति है। और इसमें ये अनुग्रह देखो, परमेश्वर कहीं भी आपके ऊपर अनुग्रह दे सकता है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जिसमें आप कह रहे हैं कि कहीं दिक्कत है, उसके बीच में भी प्रभु की कृपा दृष्टि अगर आप पर हुई तो आप अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह से भर जाएंगे। हर समस्या से हम बाहर आ जाएंगे कृपा के कारण। तो ये फेवर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इस फेवर को हमें लेना है। प्रभु की कृपा जिस पर हुई, फेवर जिसको मिला, वो तरक्की करता है। और इस तरह जो है, अगर यीशु के बारे में देखें, ये लूका में है, लूका उसकी दूसरी अध्याय में है। दूसरी अध्याय के अपन अगर 52 में देखेंगे, और यीशु बुद्धि और ढील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु मसीह जो कि खुदावंद है, वो जब मनुष्य बनकर आए तो उसको परमेश्वर और मनुष्य की कृपा की आवश्यकता थी। तो आपको मुझको कितना ज़्यादा चाहिए। सो एवरी डे, हर दिन कृपा के लिए दुआ करो। हर दिन अगर आप पर वो कृपा आ ही गया, आपने बाय फेथ ले लिया, तो जीवन में अनुग्रह एक के बाद एक के बाद आएगा। मैं कहता हूँ, पुराना नियम में और भी बहुत सा उदाहरण है, एक से ज़्यादा उदाहरण है। ये जो सामुएल की पुस्तक भी हम देखते हैं, शमूएल के विषय में भी लिखा है। पहला सामुएल में 2:26 में उसके विषय में लिखा है। उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। और उसमें यह, शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। बात वही है, लिखने का शब्द अलग है, तो बात वही है। मनुष्य का कृपा भी उस पर आ गया शमूएल बालक के ऊपर। परमेश्वर की दया तो बहुत है उनके ऊपर। तो परमेश्वर और मनुष्य की कृपा, फेवर, ये आपको अपनी परिस्थिति में ऊंचा उठाएगा। आप कई सालों से जो मेहनत करके जो बनाते सिस्टम, वो तो प्रभु की कृपा से एक दिन में बन सकता है। तो प्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना करो। हम कई बार अपना मेहनत पर घमंड करते हैं। कई लोग बोलते हैं, मैंने सुना है, ये मकान मैंने अपनी 20 साल की, 25 साल की मेहनत से बनाया है। भाई, आपने बनाया होगा, लेकिन प्रभु की कृपा ना हो तो कुछ नहीं है। अगर यहोवा घर को ना बनाए, बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ में। वो नगर का रक्षा ना करे तो रखवालों की जो मेहनत जो है वो बेकार में जाएगा। तो परमेश्वर की कृपा, फेवर बहुत ही कीमती है। करोड़ों रुपए से भी, जो भी चीज़ आप बोले उससे बढ़कर है। तो फेवर, प्रभु की फेवर आपको रिसीव करना है। इस तरह की कई लोग हैं, एस्तर, दानियल, सब है। तो दानियल के या एस्तर के बारे में हम देखेंगे। वो एक लेडीज़ है, उसके बारे में हम सीखेंगे। ये उसका
एस्तेर का पुस्तक में हमें देखना है 2:17 में एस्तेर का पुस्तक 2:17 में हम देखेंगे, उसमें ये दिखाई देता है, और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और सब कुमारियों से अधिक उसको अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको बसती के स्थान पर वस्ती के स्थान पर रानी बनाया। देखो, आपको ये देखना है कि इतने सारी लड़कियों को लाया था राजा ने, उधर रखवाया, उसकी 6 महीने का ट्रीटमेंट दिया, जो भी सुंदर बनाने की। इतने सारे सुंदर औरतें लड़कियां आए, उनको सबसे अलग करके इस एस्तेर के ऊपर फेवर, क्यों? परमेश्वर ने ऐसा फेवर करने का अनुग्रह दिया ताकि ये यहूदीन है, ये औरत, ये एस्तेर फिर बाद में यहूदियों को बचाने वाले इंस्ट्रूमेंट बनता है, कारण बनती है। तो परमेश्वर देखो उस पर दया किया। प्रभु आपके ऊपर भी कभी भी दया कर सकते हैं। इसके लिए कई बार मैं एक उदाहरण बताता हूँ। माली जो भी हो, गार्डन में जो पानी देता है, मालिक हो, माली कोई भी, और उसको जिस पेड़ के ऊपर, जो पौधे के उधर ज़्यादा पानी देने का मन करा तो पाइप वहाँ मोड़ देता है और उसको ज़्यादा पानी देता है। इसी प्रकार परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर कभी भी आ सकता है। अगर आप बोले तो इसमें तो ये कृपा जो है किसी पक्षपात नहीं है, पक्षपात अलग चीज़ है। वो ये परमेश्वर के अंदर दिल में एक दया आपके लिए बनता है, वो है। पक्षपात अलग चीज़ है, अपने फ़ायदे के लिए अपने किसी से धन लेकर या जो भी लेकर रिश्तेदारी जो बोलकर एक व्यक्ति को देते उसको पक्षपात बोलते। रोमी 2:11 में लिखा, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता किसी के साथ। और अगर आप विश्वास करेंगे प्रभु कृपालु है करके, आपके ऊपर भी कृपा होगी। और दानियल का भी देखो, दानियल के शुरुआत में है, पहला अध्याय की 9 आयत में है, उसकी 9 आयत में आपको मिलेगा, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान की मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दिया। आप बाइबल से पढ़कर देखो, परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर पृथ्वी पर कुछ भी मोड़ सकता है, आपके लिए, मेरे लिए। ये वचन आप सुन रहा है, पता नहीं परमेश्वर आपकी दुआ सुनकर आप पर दया करे और किसी के मन में आपके फेवर में करे, फेवर उसकी हृदय में डाले। किसी का जो नौकरी नहीं मिल रहा वो दे सकता है, किसी का घर जो नहीं बन रहा वो हो सकता है। इस तरह की कई चीजें प्रभु कईयों को दिल में कर सकता है। आज के दिन परमेश्वर ये सब कर सकता है। प्रभु में ये जो पावर है, कई लोग इस बात को मानने में दिक्कत है, नहीं मेरे को ये करना पड़ेगा, मेरे को वो करना पड़ेगा। नहीं, आप कृपा मांगो परमेश्वर के सामने, उनसे कृपा को रिसीव करो, विश्वास करो। हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोले, वो मनुष्यों की परमेश्वर की कृपा में ढील डोल में बढ़ता गया। और कलीसिया के बारे में भी लिखा है, और वो 2:47 में है, प्रेरितों का पुस्तक में हम देखेंगे। प्रेरितों का पुस्तक में 2:47 में है, इसमें इस प्रकार लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे ये कलीसिया के लोग, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। आजकल कई बार कलीसिया के विरोध में करते हैं, तो लेकिन ये भी संभव है, ये भी तो बाइबल में लिखा। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता, क्योंकि इनके अंदर प्रेम था, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता था। तो प्रभु ने काफ़ी ग्रेस, कृपा उसके ऊपर उंडेला, तो सब लोग उनसे काफ़ी प्रसन्न थे। कुछ लोग उपद्रव के लिए उधर बैठे थे, लेकिन उनसे बना नहीं। काफ़ी लोग, यरूशलेम के आधे पौने लोग, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें जुड़ गया, और फेवर भी कर रहा था। जो किसी कारण नहीं जुड़ा वो काफ़ी फेवर करता था। तो इसका मतलब कलीसिया पर भी फेवर आ सकता है। इस्राएल में भी कई बार फेवर आया है, और पुराना नियम में भी देखो, और परमेश्वर उनसे कहते कि मैं
तेरे लिए फेवर करूँगा, करवा दूँगा। निर्गमन उसके 3 अध्याय में 21 में एक प्रोमिस करते हैं कि तब मैं इसराइलियों से आपकी और इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा। देखो, करवाने वाला वही है। और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलेगा। देखो, कई बार कई लोग मेहनत करके छूछे हाथ से निकलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। ये प्रभु ने कहा मैं तुझ पर दया करूँगा, उनसे मैं करवाऊँगा, फेवर करवाऊँगा। और प्रभु ने वही काम किया। वो एक्चुअली 11 अध्याय में ये पहले मूसा को वायदा किया, निर्गमन 11 अध्याय में, और उसकी 20 आयत में, निर्गमन 11 अध्याय की 20 आयत को हम देखते हैं। और 11 अध्याय की 3 आयत को हम देखते हैं। उसमें लिखा, तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया और इससे अधिक वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। और हुआ क्या, वो लोग जा रहे थे तो बोले हम लोग इधर से प्रभु की प्रार्थना करने निकल रहा है कि आपके उधर से गोल्ड जो दे दो। तो वो सब अपना घर का सोना जितना भी किलो किलो भर कर रखा था निकाल कर इनको दिया। तो प्रभु ने उनको छूछे हाथ जाने नहीं दिया। निर्गमन 3 अध्याय में प्रभु ने अगर कोई प्रोमिस किया, 11 अध्याय में उसने उसको पूरा किया। प्रभु कोई वायदा आपको मुझको जो एक बार करता है, प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर, वो पूरा करता है समय पर पूरा करता है। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि वो आप पर, मुझ पर भी बहुत दयालु है। उसकी कृपा आप लेने की मंशा रखें और विश्वास करें। और इतनी आयतों से मैं बता रहा हूँ कि इज़राइल हो या कलीसिया हो या यूसुफ हो, दानियल हो, दाऊद हो, एस्तेर हो, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर आया वो क्यों ना हो, सब लोग, वो तो मालिक है। और इन सब पर अगर ऐसा कृपा हुई, और यीशु खुद ही कृपा है, वो हम पर दया वो दिखाता है, तो हम क्यों ना इस पर विश्वास करें। पुराना नियम में बहुत सा उदाहरण है, या वैसे बहुत सारे उदाहरण है, हम देख भी सकते हैं समय के अनुसार। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है ये कृपा किसको मिलता है। कृपा सबको क्यों नहीं मिल रहा। एक्चुअली प्रभु सबको दे रहा। नंबर 1, सब लोग विश्वास नहीं कर पा रहा। दूसरा, इसमें एक कंडीशन दिया है, वो हम्बल, दीन लोगों पर दया करता है। ऐसा कुछ आयतों से नंबर 1 उस पर विश्वास करें, यीशु पर, यीशु की वचन पर हम विश्वास करेंगे, तब जाकर ये जो कृपा आपके ऊपर रिलीज होता है। अन्यथा बीच में कृपा अटक जाता है किसी भी कारणवश। यानी कि आप देख लो, एक तो विश्वास करना, रोमी 10 के अनुसार विश्वास करें, मन में विश्वास करें, मुंह से ज़बान से बोले, 10:17 में भी लिखा। सो विश्वास करने वालों को उद्धार होगा। यीशु को ग्रहण करना है, यीशु के अनुग्रह को, वचन को ग्रहण करना है, तो वो फेवर आपके ऊपर भी काम करना शुरू होगा। दूसरा एक मेन क्वालिटी इसमें लिखा कि याकूब ये 4:6 में है। याकूब 4:6 में ये लिखा, वह तो और भी अनुग्रह देता। कौन? परमेश्वर। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है। अभिमानी यानी कि मीनिंग घमंड करने वालों से। ये घमंड अधिकतर खुद पर भरोसा करना, परमेश्वर को इतना आदर नहीं करना, वो सब उसमें आ जाता है। और अभिमानियों से विरोध करता, पर दीनों पर अनुग्रह करता है, कृपा दृष्टि दिखाता दीनों पर। दीन व्यक्ति कौन है? वो है कि प्रभु तेरे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, तू ही महान है। यानी कि प्रभु को आदर करे हर बात पे। वचन पर विश्वास करने वाले दीन व्यक्ति है। दीन व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि भिखारी की तरह हाथ फैला के जाए, वो नहीं। दीन व्यक्ति वो है कि जो प्रभु की वचन के सामने झुके,
वो है दीन व्यक्ति। दीनता ऐसा मुंडी झुकाने से तो कोई दीन नहीं होता। दीनता हृदय की एक परिस्थिति है, एक सिचुएशन है। उसमें हम हमेशा प्रभु के सामने झुकते हैं, उसको हमेशा आदर करते हैं, यीशु मसीह को। तो प्रभु उस व्यक्ति पर ज़रूर कृपा करते हैं। हम अपनी बलबूते पर कोई जीत नहीं सकता। बाइबल में साफ लिखा, कोई भी मनुष्य अपना बल के आधार पर नहीं जीत सकता। वो युद्ध नहीं जीतेगा। वो थोड़ा बहुत हो सकता है कमाए, थोड़ा बहुत अपना महिमा दिखाए, लेकिन वो चकनाचूर होगा। वो परमेश्वर के विरोध में कोई युक्ति नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, वो काम नहीं करेगा। अगर इधर कुछ दिन के लिए 4 लोगों के सामने दिखाया तो अंत में परमेश्वर के सामने सबको खड़े रहना पड़ेगा। तो उसमें किसी का घमंड नहीं चलेगा। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान मानेंगे यीशु ही प्रभु है। हर एक को घुटना टेकना ही पड़ेगा, चाहे आज कितना भी बड़े मंत्री हो, संतरी, कोई बड़े पद पर हो, कुछ भी हो या धनी हो। ये 4 दिन के लिए आप कोई व्यक्ति घमंड दिखा सकता है, ज़्यादा नहीं। उनका जीवन काल परमेश्वर क्या बोलते हैं कि ये घास के समान है, आज है कल तो उसको झोंका जाएगा आग में। सूरज की किरणें अगर यदि गर्मी अगर ज़्यादा होता, ये सब सूख जाता है। परमेश्वर के बिना मनुष्य का हालत यही है। ये कोरोना कोई भी बीमारी आ गया तो पूरा दुनिया इधर उधर हो गया। बस एक कीटाणु से डर के लोग भाग रहा। तो परमेश्वर के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे माने या ना माने। तो घमंड से बचे रहना, ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई बार उसमें लिखा है। ये लिखा है कि पहला पतरस 5:5 में भी लिखा है। अपन पहला पतरस में जाते हैं 5 अध्याय की 5। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। ये सबमिशन की बात कर रहा। उसके बाद ओरिजिनल बात बोल रहा। वो क्या है? क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों को सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता। अगर आप हो या मैं हो, घमंडी बनकर रहे तो याद रखना परमेश्वर दुश्मन के रूप में खड़ा रहेगा। उनसे कोई लड़ना कोई नहीं है। अगर शैतान से दुश्मनी मोल लिया, कोई बात नहीं, आप यीशु के नाम से जीत जाएंगे। मगर परमेश्वर से दुश्मनी मोल लेना बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। परमेश्वर अभिमानियों पर अर्थात घमंडियों पर उसके विरोध में आ जाता है, उसकी सामना करता है। कौन परमेश्वर का सामना कर सकता? सो लेट अस सबमिट अनटू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के अधीनता में आ जाए और परमेश्वर के विरुद्ध में सोच विचार न करें। कोई सफल नहीं होगा कभी। और कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए कोई अगर जीता जैसे फील होता है, और इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। परमेश्वर की युक्ति के सामने, परमेश्वर के विरुद्ध में कोई युक्ति चलता ही नहीं। उसके विरुद्ध में कोई किसी ने युक्ति नहीं बनाया। और पहला पतरस में भी अगर ऐसा लिखा है तो हम और आयतें जैसे जैसे हम देखेंगे, याकूब 4:10 में भी अभी हाल, नीति वचन 3:34। आइए हम नीति वचन की देखिए 3:34 में देखेंगे। एक एक आयत निकालने में देखो, टट्टा करने वालों से वह निश्चय टट्टा करता और दीनों पर अनुग्रह करता है। टट्टा करने का मतलब ये नहीं कि किसी ने कोई मजाक बोला, वो नहीं। टट्टे का मतलब परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करना। हाँ, तो निश्चय परमेश्वर उसको देख के हंस रहा। परमेश्वर हंसता है, भजन गीत में लिखा। और दीनों पर अनुग्रह करता। देखो हर जगह पर एक ही बात है, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, दीनों पर अनुग्रह करता है। और यीशु ने भी पहाड़ी उपदेश में क्या बोला? वो दीनों को ज़मीन की मालिक बना देगा बोले, है ना, कि दीनों को वो ज़मीन देता है ना, कि कुछ प्रभु बनाता उठाता है। और शाऊल ने बहुत घमंड किया, परमेश्वर ने उसको नीचा कर दिया। दाऊद को उठाया, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के सामने अपना सच कबूला, जो मेरे से गलती हुई करके उसने कबूला। और शाऊल कभी भी नहीं कबूलता। और शमूएल बोला कि तूने जो नबियों का काम तूने क्यों किया? तू राजा है,
तो बलि चढ़ाना, बकरी का बलि चढ़ाना, जो भी करना वो हमको करना था, तूने क्यों किया? बोला वो युद्ध देर हो रहे थे, आपके आने में देरी हो रही थी, लोग बाग ऐसा ऐसा घूम रहे थे तो हमने कर दिया। और ये कारण बता रहे एक के बाद, वो ये नहीं कि आई एम सॉरी, ऐसा नहीं बोला उसने। और फिर वो बोले कि इसलिए परमेश्वर तेरा राज्य तो तुझसे निकालेगा। तब ये क्या बोल रहे हैं कि अब कुछ भी हो, लोगों के सामने मेरे बेइज्जती ना हो, आप कृपा करके ये करो, प्रार्थना करो, जो भी करो। अब वो अपनी बेइज्जती, इज्जत बेइज्जती की बातें सोच रहा है, ये नहीं कि परमेश्वर के सामने झुकने का। नहीं, अंत में युद्ध में मारा गया वो, केवल उसके घमंड के कारण। तो इस तरह बाइबल से एक एक कैरेक्टर आप निकाल कर देखोगे तो समझ में आता है प्रभु की वचन 100% सत्य है। तो वो दिनों पर कृपा दृष्टि डालता, तो वो कृपा, एक दिन की कृपा जो है 1000 दिन की मेहनत से बढ़कर है। अरे परमेश्वर के भवन में एक दिन रहना मुझे संसार के इस कामों में 1000 दिन रहने से बेहतर है करके दाऊद बताता। प्रभु की कृपा बेहतर है। वो आप 20 साल में जो कमाएंगे उससे ज़्यादा तो प्रभु आपको एक हफ्ते में, एक महीने में आपको दिला सकता है। आपके जीवन को वो उठा सकता है। यब्बेस को उसी ने तो उठाया था। या ओबेदेदोम करके एक कैरेक्टर है, 3 महीने में प्रभु ने उसको बहुत तरक्की की, क्योंकि ये ओबेदेदोम ने प्रभु की संदूक की देखभाल ढंग से किया, बड़े आदर के साथ किया। तो हमें ये देखना है कि हम क्या, मैं प्रभु के सामने झुकता हूँ या मैं दिली दिल में, मनी मन में प्रभु के विरुद्ध में कुड़कुड़ाता हूँ। इजराइल लोगों के ऊपर अटैक जब भी आए उसका कारण यह है कि वो लोग प्रभु से कुड़कुड़ाता था, प्रभु का विरोध में। तो विपत्तियां तब आया। तो प्रभु अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाले थे। तो आओ हम प्रभु के सामने झुके, प्रभु यीशु मसीह की कृपा को रिसीव करें। कहाँ से रिसीव करें? ये इब्रानी 4:16 में लिखा है, क्लियर कट लिखा है। इब्रानी 4:16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इन्हें कृपा अगर आपको चाहिए तो आओ विश्वास के साथ प्रभु के सामने जाकर दुआ करो। ये बाय फेथ हो सकता है, जैसे आप चलकर कोई जगह पर जाए तो प्रभु ऐसा नहीं मिलता, वो विश्वास के कारण, वचन के कारण सामने आ जाता, आपके सामने आ ही जाता। तो आप प्रार्थना जब करते तो कृपासन के सामने जाकर आप मांगो। तो मैंने पहले एक बार कृपासन के विषय में भी बोला था। तो वो कृपा प्रभु देता है, कृपा आपको अनुग्रह में ले चलता है, आपके मेरे जीवन को बदलता है। हम 15-20 साल से मेहनत करके भी जो कुछ भी नहीं पाया, प्रभु एक क्षण में वो बदल सकता है, एक दिन में, एक हफ्ते में बदल सकता है। रात भर मेहनत करके पतरस जो बोल रहा है कि प्रभु ने उनको बोला चलो ठीक है, तूने मेरे को जहाज दी प्रचार के लिए, चलो गहराई पर चलो, नाव में जाल डालो। तो बोला प्रभु हम तो रात भर तो मेहनत कर रहे थे, हमको कुछ मिला ही नहीं। तो प्रभु उनको बता रहे कि तू कर ले। हाँ आप कहते हैं तो मैं कर ही देता हूँ। रात को 12 घंटा मेहनत किया, उसको कुछ नहीं मिला। प्रभु के कहने में 20 मिनट मेहनत किया तो उसको इतना भर गया कि कई महीनों की कमाई जो है एक दिन का हो गया, कि वो माइंड में इतने शौक हो गया। तो वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु मैं पापी हूँ। उनको समझ में आ गया प्रभु पवित्र है, प्रभु शक्तिशाली, उनके सामने मैं कुछ नहीं। वो झुक गया प्रभु के सामने, लेकिन कुछ भी बोलने लगा, प्रभु आप चले जाइए, मैं पापी मनुष्य हूँ। प्रभु ने बोला नहीं, आज से मैं तेरे को मेरे पीछे पीछे आने दूंगा, मैं तेरे को मनुष्य के पकड़वाने वाला बना दूंगा। और प्रभु ने ऐसा ही किया। कृपा प्रभु से मिलता है। कृपा दृष्टि या फेवर आपको जीवन में बहुत अनुग्रह देता है, एक के बाद एक के बाद एक। इसी संसार में, ये कोरोना काल के बीच में, कमी घटी के बीच में, प्रभु के फेवर हमारे लिए बहुत ही अनुग्रहकारी है। महंगाई के बीच में प्रभु की कृपा आपको बहुत आय से अनुग्रह देता है। इसलिए हमें ये देखना है कि याकूब की पत्री 4:10 में भी, याकूब की पत्री में फिर से आएंगे 4:10 में, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा।
प्रभु के सामने दीन बनो, ये बार बार क्यों कहता है? प्रभु के सामने दीन बनो ऐसा क्यों बोलता है? कि हमें चेक करना है क्या मैं प्रभु के सामने दीन हूँ, या वैसे हाँ प्रभु प्रभु बोलकर ही चलते हैं। वैसे प्रभु प्रभु बोलकर चलने में भी कई बार प्रभु ने ये भी बोला है एक दृष्टांत में कि वो प्रभु 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 करके उनके पीछे जाता, मैंने तेरे नाम से ये किया वो किया सब बोलते हैं, तो मैं तेरे को नहीं जानता अंत समय में। दिल प्रभु क्योंकि दिल में देखता है, दिल में अगर हम्बलनेस हो, प्रभु के सामने झुकने की मन हो, तो यू आर ब्लेस्ड, आपके ऊपर वो अनुग्रह होगा। और इसलिए हमें हमेशा अनुग्रह की दृष्टि, प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि आपके मेरे ऊपर आवे। पहला पतरस 5:6 में एक बार देखते हैं। मैं पतरस में भी एक आयत पहले देखा था, पहला पतरस 5:6 में, इसलिए परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रभु बढ़ाता है। प्रमोशन कहाँ से आता है? 76 भजन गीत में लिखा, ना तो पश्चिम से, ना पूरब से, ना दक्षिण से, आता कहाँ से? प्रभु की ओर से आता है। वो आपको ऊंचा उठाएंगे। दाऊद को किसने राजा बनाया? परमेश्वर ने। दानियल को ऊंचा किसने किया? परमेश्वर ने। यीशु को पिता ने तो उठाया मृतकों में बीच में से, सबसे बड़ा नाम दिया, उससे ऊंचा कोई नाम है ही नहीं। अगर कोई बोलता है कि मेरा नाम ऊंचा है, वो तो 4 दिन की बात है। प्रभु तो समय पर जो है और पूरा काम अद्भुत रीति से करेंगे। तो प्रियो, हमें ये देखना है कि प्रभु का अनुग्रह आपके मेरे मेहनत से 100 गुना बढ़कर, 1000 गुना बढ़कर है। प्रभु अपने कृपा से आपको उठाएगा। जो आप उम्मीद भी नहीं किया उससे ज़्यादा प्रभु उठा सकता है। प्रभु के सामने दीनता का मतलब ही नहीं कि फटे कपड़े पहन के ऐसा ऐसा करके ऐसा 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 करे, नहीं। दीनता का मतलब दिल में उसको सदा आदर करे। मुंह जुबान से या दिल में कभी भी प्रभु के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने की आवाज़ ना आए, तो समझ में आता है कि आप दीन व्यक्ति हैं। और प्रभु की वचन के सामने आप झुक जाते हो तो आप दीन व्यक्ति हैं। प्रभु ये भी लिखा है कि मेरे सामने, मेरे वचन के सामने अपना दिल को टुकड़ा टुकड़ा करता है, यानी वो व्यक्ति दीन है। तो परमेश्वर का वचन आपको ऊंचा करेगा। इसी संसार में होगा, स्वर्ग में तो है तो प्रतिफल, तो अलग बात। और इसी संसार में यब्बेस को प्रभु ने उठाया, आपको भी उठाएगा। और मन के दीनों को वो पहचानते हैं, उस ज़मीन के अधिकारी बनाएंगे उसको। परमेश्वर आपको अपनी कृपा से भर देगा। तो ये रोज़ दुआ में याद करें, प्रभु मुझ पर आप कृपा करें, आपकी फेवर की दृष्टि मुझ पर हो। मैं कोई जो काम करने जा रहा हूँ उस पर भी फेवर हो। हर बात में प्रभु आपको कृपा से, फेवर से भरे, उससे। और दूसरे लोग देखकर बोलेंगे ज़रूर इस व्यक्ति के जीवन में प्रभु है, महान परमेश्वर है। वो पूछेंगे तेरा खुदा कौन है? तो आप बता पाएंगे यीशु मेरा प्रभु है। तो ये अनुग्रह आपके जीवन में हो। मैं ये दुआ करता हूँ परमेश्वर आपको बहुत आय से अनुग्रह दे, उनका फेवर आपके ऊपर रहे और आप परमेश्वर से प्रतिदिन अनुग्रह पाए, चंगाई, भलाई, जीवन में कमी घटियों से छुटकारा। ये सब प्रभु की कृपा से संभव है। यीशु कृपा का मालिक है, वो आपको बहुत आय से बरकत दे। प्रभु की कृपा आपके ऊपर बना रहे और ये वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आय से अनुग्रह दे। हम और भी इसके विषय में मनन करेंगे और प्रभु आपको बहुत आय से मदद करे। आमीन।